साथियों नमस्कार। जैन स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज विज्ञान विषय का कक्षा 8वीं का अध्याय 2 सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के क्या है लाभ व हानियां। ठीक है, सूक्ष्म जीव के बारे में हमने चर्चा की थी पिछले अध्याय में कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला था शैवाल, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, और एक 5वां दिया था वायरस। इसके संदर्भ में हमने चर्चा की थी। शैवाल क्या होते हैं, कवक क्या होते हैं, प्रोटोजोआ क्या होते हैं, जीवाणु क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, इसके पिछले अध्याय में पूरा विस्तार से वर्णन किया था। ये सूक्ष्म जीव हमारे दैनिक जीवन में या हमारे जीवन के अंदर कुछ न कुछ उपयोगी होते हैं। ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। और ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह लाभ के अंदर भी लाभकारी भी होते हैं, वो हानिकारक होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या लाभकारी होते हैं, कि क्या लाभ है। मुख्यतः हम एक शॉर्ट में देखे जाए तो सूक्ष्म जीव का पहला जो है वो भोजन के रूप में, भोजन में इसका उपयोग किया जाता है। कैसे करते हैं इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा औषधि के रूप में, तीसरा शराब बनाने में, चौथा खाद बनाने में, पांचवा पर्यावरण को शुद्ध करना। ठीक है, ये 5 मुख्यतः इसके सूक्ष्म जीव के लाभ है। हानियां भी बहुत सारी है लेकिन लाभ भी बहुत ज्यादा है। अब देखो कैसे। पहला हम भोजन के रूप में विस्तार से पढ़ते हैं। भोजन के अंदर किस तरह से विस्तार से होता है। आपने कभी दही खाया? दही जो होता है वो आपने खाया ही होगा। आपने कभी देखा होगा कि मम्मी जो होती है वो क्या करती है, रात के समय थोड़ा सा जिनोला ये दूध के अंदर डाल देती है और सुबह क्या देखते हो आप, पूरा का पूरा दूध क्या हो जाता है, दही जम जाता है। तो वह दही किस कारण जमता है, तो दही किस कारण बनता है, क्योंकि उसके अंदर जो दही के अंदर सूक्ष्म जीव जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो पाया जाता है, ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है वह दूध को इसमें परिवर्तित कर देता है, दही में परिवर्तित कर देता है। आया समझ में। इस प्रकार से दही अगर जमाना है तो ये लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के अंदर होना चाहिए, तभी दही जमेगा, अन्यथा नहीं जमेगा। आया समझ में। दही के रूप में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, आपने कभी जलेबी खाई है? खाइए जलेबी, मुंह में पानी आ गया होगा जलेबी का नाम सुनते ही। जलेबी, डबल रोटी, टोस्ट है कि नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ईस्ट नामक कवक डाला जाता है। क्या डाला जाता है, ईस्ट नामक कवक डाला जाता है। कभी आपने देखा होगा जब मैदा होता है, मैदे के अंदर ये ईस्ट डाला जाता है, उसके बाद आटे को खुला रख देते हैं। आटे को खुला रख देते हैं, आटा क्या हो जाता है, फूल जाता है। क्यों फूल जाता है, क्योंकि ईस्ट नामक ये जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देते हैं। ये क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण आटा क्या हो जाता है, फूल जाता है। जो आपके जो ब्रेड होते हैं, ये ब्रेड और ये सब इसीलिए फूल जाते हैं क्योंकि इसके अंदर ईस्ट नामक कवक होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर देते हैं, फुला देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण फुला देते हैं। ये ईस्ट के कारण जलेबी, उसके बाद डबल रोटी ये बनते हैं। समझ में। अब
दूसरा औषधि के रूप में। औषधि में सबसे ज्यादा जो उपयोग करते हैं वह औषधि के रूप में करते हैं। आपने देखा होगा कि पेनिसिलिन नामक एक जो पेनिसिलियम नामक एंटीजैविक गोली नाम सुना है पेनिसिलिन। ये कहां से प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। ये हमारे शरीर के अंदर रक्षा तंत्र को बढ़ाने का काम करता है। आपने देखा होगा कभी बुखार आ जाता है तो पेनिसिलिन नामक गोली ले ले, कहते हैं कि पेनिसिलिन नामक सीत दर्द हो रहा है पेनिसिलिन नामक गोली ले ले। ये पेनिसिलिन नामक गोली जो बनती है वो किससे बनती है? कवक से बनती है। ये क्या करते हैं? हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण कर देती है। शरीर के अंदर जो जीवाणु घुस गए उससे रक्षा करने का काम करता है ये पेनिसिलिन नामक जो गोली आ गया। और इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? पेनिसिलिन नामक जो औषधि की जो खोज की थी वो फ्लेमिंग ने की थी। आगे समझ में? उसके बाद है दूसरा, आपने देखा होगा टीका लगाते हैं औषधि के रूप में। आपने देखा होगा बचपन के अंदर आपको भी टीका लगा होगा, लगा टीका। क्यों लगाते हैं टीका? ताकि हमारे शरीर के अंदर वह एंटीबॉडी विकसित हो जाए, शरीर के अंदर ऐसी रक्षा तंत्र विकसित हो जाए जो रोगाणु को खत्म करने के लिए। जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, ये टीका कैसे बनाया जाता है? टीका सूक्ष्म जीव के जो मृत जो होते हैं, मृत सूक्ष्म जीव को हमारे शरीर में डाला जाता है। हमारे शरीर में टीके के रूप में डालते हैं और ये जो होते हैं वह शरीर को के रक्षा तंत्र को मजबूती दे देता है, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा हैजा, टीबी, पोलियो, ये इसके बचपन में आपने टीके लगाए हैं। ये क्या करते हैं? हमारे शरीर को रक्षा तंत्र करते हैं, इसलिए जीवाणु से रक्षा करते हैं, इसलिए टीके का रूप में उसका उपयोग करते हैं। तीसरा है शराब बनाने में। तीसरा क्या आता है? शराब बनाने में। शराब बनाने में। अब शराब बनाने में कैसे किया जाता है कि आपने देखा होगा अंगूर को सड़ाते हैं। क्या करते हैं? अंगूर को सड़ाते हैं या फिर ये उसको क्या करते हैं? यीस्ट को सड़ाते हैं, तो उससे क्या होता है? शराब बनती है। वो कौन सी क्रिया होती है? किण्वन की क्रिया। किसकी क्रिया? किण्वन की क्रिया होती है, जिसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसके अंदर पैदा हो जाते हैं और पूरा उसको शराब के रूप में, शर्करा को शराब के रूप में परिवर्तित हो जाती है। किसके रूप में? शराब के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और इसकी जो खोज की थी ये की थी लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी। किण्वन की क्रिया जो की थी लुई पास्चर, किण्वन की क्रिया होती है शर्करा को सूक्ष्म जीव द्वारा शर्करा में यानी शराब में परिवर्तन करने की क्रिया को कहते हैं किण्वन की क्रिया। यानी कि जो शक्कर है, शक्कर को ऐसी सूक्ष्म जीव मिलाने पर वो किसमें परिवर्तित हो जाती है? किसमें परिवर्तित हो जाती है? शराब में परिवर्तित हो जाती है, तो उसको बोलते हैं किण्वन की क्रिया। और ये खोज की थी लुई पास्चर ने। किसने की थी? लुई पास्चर ने। चौथा आपका जो है वो है खाद के रूप में। किसके रूप में? खाद के रूप में इसका विस्तार, इसका उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं? अब खाद के रूप में कैसे करते हैं वो देखेंगे। कुछ जो पौधे होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? जड़ों के अंदर एक विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं।
जड़ों के अंदर क्या होते हैं? विशेष प्रकार के जीवाणु। उसको बोलते हैं राइजोबियम। जैसे मटर के कुलों के अंदर पाया जाता है, राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। वह वायुमंडल की सीधे जो नाइट्रोजन होती है वो किसमें बदल देती है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देती है। किसमें? नाइट्रेट में बदल देती है और वह खाद के रूप में काम आता है। किसके रूप में काम आता है? खाद के रूप में काम आता है। इसलिए खाद के रूप में भी सूक्ष्मजीव का उपयोग करते हैं। और अंतिम जो है वह पर्यावरण को शुद्ध बनाने के अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर पर्यावरण को शुद्ध बनाने में किया जाता है। जैसे क्या होता है? पांचवा जो है वो पर्यावरण को शुद्ध बनाने में। पर्यावरण को शुद्ध कैसे बनाते हैं? अब देखना, आपने देखा होगा कि सड़ी गली जो पत्तियां होती हैं, या पत्तियां आपको पेड़ों से नीचे गिरती है, पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं, या मृत शरीर गाय आदि मर जाते हैं तो पड़ा रहता है, ठीक है। अब इनके ऊपर क्या होता है? सूक्ष्म जीव लग जाते हैं, और सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? इस मृत शरीर का अपघटन कर देते हैं, या इसका अपघटन कर देते हैं। अपघटन करने से क्या होगा कि जो सड़ी गली पत्तियां होती है वह ह्यूमस के रूप में परिवर्तित कर देती है। किसके रूप में? ह्यूमस के रूप में परिवर्तित कर देती है, और ये खाद के रूप में उपयोग में किया जाता है। और इसी प्रकार से मृत शरीर के अंदर भी ऐसा ही है कि मृत शरीर को अपघटन कर देते हैं, वो सूक्ष्मजीव धीरे धीरे उसका पूरा अपघटन कर देते हैं और फिर इसका ह्यूमस के रूप में विकसित कर देते हैं, जिससे पर्यावरण को शुद्धता बनाए रहती है, सुगंध नहीं आती, दुर्गंध नहीं आती है। आए समझ में? ये है इसके सूक्ष्मजीवों के हमारे लाभ। और आज जो हमने पढ़ा उसके संदर्भ में हम 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, वो 2 क्वेश्चन आपको नोटबुक के अंदर उतारने हैं। पहला क्वेश्चन है, किण्वन की खोज, किण्वन क्रिया की खोज किसने की? क्रिया की खोज किसने की? दूसरा है, पेनिसिलियम नामक औषधि की खोज किसने की? ठीक है। और तीसरा है, सूक्ष्म जीवों के क्या लाभ हैं, ये आपको करने हैं। ठीक है, थैंक यू।